Hello, good morning everyone. We are here to solve most complicated dilemma of the student, what to read in The Hindu and actually how to read The Hindu. Okay, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, एज ए गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, पढ़ना आपको खुद है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. न्यूज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 3-4 दिन से ये जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 स्टेटहुड के बारे में चल रहा है, तो ये हमारे लिए प्री एंड मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसके अराउंड जो भी है आपको आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 3 है, ठीक है, स्टेटहुड जब हम प्रोवाइड करते हैं, यूटी को स्टेटहुड कैसे प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटी का ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और GS2 मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इन सब चीज़ों के आपको फर्दर नोट्स बनाने, फर्दर स्टडी करनी है. ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ों के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना. डेली करंट अफेयर नमा IAS के नाम से आपको मिल जाएगा, नमा IAS के नाम से. ठीक है, और हम नेक्स्ट इसी पेज पे है इकोनॉमी के बारे में, ग्रोथ के बारे में. इसको भी आप पढ़ लेना क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रेंड के बारे में. ग्रोथ ट्रेंड कितने क्वार्टर से कितने ईयर से ग्रोथ हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है, GDP और GVA, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. इसके आपके पास हमेशा सेपरेट नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए इन सब चीज़ों के. हम सोचते रहते हैं कि कहाँ से आ रहा है यार, कहाँ से आ रहा है, इतना आ रहा है, कैसे पढ़े. यहीं से हमें न्यूज़पेपर से लिंक बनाने होते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड हम क्या 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 उसके 360 डिग्री हमें पढ़ना होता है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं मेंस एंड प्री दोनों के लिए. ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 1 के बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर. पेज नंबर 10 पर ये आर्टिकल है सबसे पहले चाइना के बारे में. चाइना का टेरिटोरियल क्लेम्स, चाइना अभी जो G20 मीटिंग होने वाली है उसमें जी जिनपिंग आएंगे या नहीं आएंगे, और चाइना ने न्यू मैप लॉन्च करा स्टैंडर्ड मैप के नाम से, उसमें अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के कई पार्ट को अपने मैप के अंडर दिखाया. तो ये सब कुछ काफ़ी दिन से चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? चाइना का मैप, हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन जो उसके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं या माउंटेन्स हैं या पासिस हैं या रिवर है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है. चाइना का साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल क्लेम, वहाँ पे जो आइलैंड्स क्लेम करता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से मैप के थ्रू रीड कर लेना है. ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल आया है UCC के बारे में. ठीक है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 DPSP में मेंशन है हमारे, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आया चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में, चाइल्ड की कस्टडी के बारे में. तो ये आर्टिकल को एक बार पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 11 पर. यहाँ पर एक ये Q&A आया है नेचुरल डिजास्टर के बारे में. इसको ठीक है, आपको बहुत कुछ अच्छा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे यहाँ से, बट एज एक नॉलेज के लिए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको गो थ्रू कर सकते हैं आप. इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर. यहाँ पर IMD की रिपोर्ट आई है अबाउट रेनफॉल इन अगस्त की, उस डिक्रीजिंग ट्रेंड था, कितना डिक्रीजिंग ट्रेंड था. ठीक है, इसमें यहाँ पे इल नीनो के बारे में मेंशन किया है, तो आपको इल नीनो पता होना चाहिए, ला नीना पता होना चाहिए, अदर जो फिनोमिनाज होते हैं पैसिफिक ओशियन में या इंडियन ओशियन डाइपोल है, ये सब आपको पता होना चाहिए जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये हमेशा प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो सब. ठीक है, और फिर यहीं पे एक न्यूज़ है इसी पेज पर रमोन मागेशिया अवार्ड के बारे में, जो कि रवि कानन जी को मिला है आसाम से. ठीक है, इस अब एक तो हमें पता होना चाहिए किसको मिला है, जो कि मिला रवि कानन जी को, और अवार्ड मिला हमें कौन सा, रमन मागेशिया अवार्ड. ठीक है, अब हमें ये अवार्ड के बारे में फ़र्दर पढ़ाई करनी है, फर्दर अपने नोट्स प्रिपेयर करने. कौन सी कंट्री देती है, फिलिप्स देती है. ठीक है, फिलीपींस देती है. ठीक है, और किस किस फील्ड में दिया जाता है, एज क्राइटेरिया क्या है, एक ही ह्यूमन को दोबारा मिल सकता है नहीं मिल सकता, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है. ठीक है, आज की न्यूज़ में यही सब इम्पोर्टेंट था. थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब.